ये जो आपके सामने है अब ये फ्लूवियल लैंड फॉर्म का पार्ट सेकंड है, क्योंकि आप मैंने फर्स्ट पार्ट में ये समझाया कि रिवर इरोजन कैसे करती है, कितने टाइप के इरोजन होते हैं, मैं वो समझा रहा हूँ। बाकी आप मेरे पिछले लेक्चर को देख लेंगे, उसका नाम है फ्लूवियल लैंड फॉर्म पार्ट वन, जो मैंने पीछे पढ़ा दिया है। तो अब मैं उसके पार्ट सेकंड में पढ़ा रहा हूँ कि और कौन कौन से इरोजन होते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको वर्टिकल इरोजन पढ़ा दिया था, लेटरल इरोजन पढ़ा दिया था। अब मैं आपको हेडवर्ड इरोजन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो याद कीजिए, पिछले लेक्चर में मैंने कहा था फ्लूवियल लैंडफॉर्म ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो रिवर द्वारा बनाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हेडवर्ड इरोजन क्या होता है, लेटरल क्या होता है इरोजन, वर्टिकल इरोजन क्या होता है। मैंने इसको पिछले लेक्चर में समझा दिया, तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो इसका फर्स्ट पार्ट देख लें। फर्स्ट पार्ट का नाम है फ्लूवियल लैंडफॉर्म पार्ट वन, ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म पार्ट टू है। और मैंने पहले ही बताया था फ्लूवियल लैंडफॉर्म वो लैंडफॉर्म होते हैं जो रिवर द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये इरोजन, ये रिवर के इरोजन और वेदरिंग से बनते हैं। इरोजन और वेदरिंग क्या होता है इसको भी मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था। अब देखिए हेडवर्ड इरोजन क्या होता है। देखिए, हेडवर्ड इरोजन जो है, जिसे हिंदी में शीर्षमुखी अपरदन कहते हैं, ये भी एक तरह का रिवर द्वारा किया गया इरोजन है। आप ध्यान रखिए, जो आप वाटरफॉल देखते हो, झरने देखते हो, वो एक्चुअल में हेडवर्ड इरोजन से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, हेडवर्ड इरोजन में क्या होता है। देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये रिवर यहाँ से गिर रही है। पहले आप फिगर को देखेंगे, रिवर यहाँ से गिर रही है और ये वाटरफॉल बन गया है। तो आप देखेंगे कि जो रिवर जहां से गिर रही है, इसने क्या किया है, रिवर ने रिवर जहां से गिर रही है, तो आप देखें कि रिवर ने क्या किया है, गहराई में, यानी कि रिवर ने अपने साइड में ही, यानी कि जे जहां से वो गिर रही है वहां से ही गहराई में काटना धीमे धीमे शुरू कर दिया। यानी किस तरफ, ये अपने ओरिजिन की तरफ रिवर काट रही है। तो ये हेडवर्ड इरोजन है, यानी जिसमें रिवर जो है अपने सोर्स की तरफ के रॉक को काटते हुए चली जाती है। ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या है, आप इसमें देख रहे हैं कि यह है रिवर का सोर्स। अब रिवर जो है इस तरह से काटती चली जा रही है, ऐसे ऐसे, यूं यूं, और आप देख रहे हैं ये इस डायरेक्शन में इरोजन कर रही है। तो उसी को कहते हैं हेडवर्ड इरोजन। अब देखिए, इसको आप समझेंगे, अब थोड़ा ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में समझना होगा। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हेडवर्ड इरोजन is the backward erosion towards the river sources. The river cuts upstream, extending its length and sometimes capturing nearby streams. अब देखिए, इसमें सबसे मेन बात क्या है कि हेडवर्ड इरोजन में क्या हो रहा है कि बैकवर्ड इरोजन टुवर्ड द रिवर सोर्स, मतलब जिधर रिवर का सोर्स है उसकी तरफ रिवर जो है इरोजन कर रही है। जैसे आप देखिए, मैं आपको दिखा दूं, जो रिवर का सोर्स है वो इस तरफ है, नहीं, सोर्स है, तो अपने सोर्स के तरफ ही ये इरोजन कर रही है। इसको हेडवर्ड इरोजन कहते हैं। और जो आप वाटरफॉल देखते हैं, जैसे दूध सागर वाटरफॉल, ठीक है, आप जो भी वाटरफॉल देखते हैं वो हेडवर्ड इरोजन से ही बनते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलिए, तो इसमें क्या लिखा है, हेडवर्ड इरोजन इज द बैकवर्ड इरोजन टुवर्ड्स द रिवर सोर्सेस। द रिवर कट्स अप स्ट्रीम, एक्सटेंडिंग इट्स लेंथ एंड सम टाइम कैप्चरिंग नियर बाय स्ट्रीम्स। तो कभी कभी हेडवर्ड इरोजन में रिवर कैप्चर भी होता है, क्योंकि जब जो हमारे जब ये आप देखेंगे, जब ये स्ट्रीम्स है, जो रिवर है, जब ये गिरती है इस सोर्स से, तो अपने सोर्स की तरफ ऐसे काटते चली जाती है। तो आसपास अगर कोई वाटरफॉल होगा या रिवर होगी तो वो भी इसमें आके मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे कहते हैं रिवर कैप्चरिंग। तो आपसे पूछा जाए कि रिवर कैप्चरिंग किस में होता है, हेडवर्ड इरोजन में ही होता है। देखिए हिंदी में क्या लिखा है, हेडवर्ड इरोजन वह प्रक्रिया है जिसमें नदी सोर्स की दिशा में पीछे की ओर कटाव करती है। मतलब नदी जो है अपने सोर्स की दिशा में पीछे की ओर काट रही है। मैं बार बार इसको समझा रहा हूं कि रिवर जो है अपने सोर्स की दिशा में पीछे की तरफ काट रही है। इसी को बोलते हैं हेडवर्ड इरोजन। ठीक है, देखिए मैंने अपने लेक्चर को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि जो हिंदी वाले हैं उनको भी समझ में आए, जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी समझ में आए।
अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें इस नदी की लंबाई, इससे क्या है, नदी की लंबाई बढ़ती है और रिवर कैप्चर की भी घटना होती है, यानी कि अगर कोई आसपास रिवर होगी तो वो भी इसमें आके मिल जाएगी, तो उसे रिवर कैप्चरिंग भी कहते हैं। अब ये कहाँ होता है? इट ऑकर्स मेनली इन अपर कोर्स। अपर कोर्स मतलब ये जो मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि रिवर की 3 स्टेज होती है, यंग एज, ओल्ड एज और मेच्योर एज, और मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था। तो एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं जिसे हम हेडवर्ड इरोजन कहते हैं, जो आपने देखा है, ये एक्चुअल आपसे पूछा जाए कि ये किस एज में होता है तो ये रिवर के यंग एज में होता है। तो वही लिखा है, यहाँ पे लिखा मेनली ऑकर्स इन अपर कोर्स इन यंग एज में। एक्सटेंड द रिवर बेसिन, ये रिवर के बेसिन को बड़ा कर देती है। और कॉमन नियर वाटरफॉल, कॉमन नियर वाटरफॉल बेटा, और ऐसा इरोजन ध्यान रखिए, ऐसा इरोजन हमेशा वाटरफॉल के पास ही पाया जाता है। तो हेडवर्ड इरोजन वाटरफॉल के पास ही मिलता है। ठीक है, चलिए अब इससे क्या, अब ये जो रिवर कैप्चर, एल्बो ऑफ कैप्चर है, विंड गैप क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये जो हेडवर्ड इरोजन से बनते हैं, लेकिन अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे कि हेडवर्ड इरोजन क्या होता है। अब देखिए, अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं हेडवर्ड इरोजन के। चंबल रिवर करती है, चंबल बेसिन में आपको दिख जाएगा हेडवर्ड इरोजन, यानी मध्य प्रदेश में। हिमालयन रिवर्स भी हेडवर्ड इरोजन करती हैं। नियाग्रा फॉल्स क्या है, जो आप देख रहे हैं वाटरफॉल जो है, ये भी हेडवर्ड इरोजन से ही बना है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ है, किस कंट्री में है। चलिए, तो अब देखिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि रिवर जब यंग एज में होती है तो वर्टिकली इरोजन करती है, मेच्योर एज में होती है तो लेटरल इरोजन करती है, यानी रिवर जो है रिवर बैंक को चौड़ा करती है और मियंडर्स करती है। याद कीजिए, ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। और जब रिवर यंग एज में होती है तो वो बैकवर्ड, तो वो हेडवर्ड इरोजन या बैकवर्ड इरोजन करती है। ठीक है, ध्यान रखिए, हेडवर्ड इरोजन को ही बैकवर्ड इरोजन कहते हैं। और हेडवर्ड इरोजन से ही क्या बनता है, हेडवर्ड इरोजन से ही वाटरफॉल बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमें देखना कि वर्टिकल इरोजन से क्या बनता है। मैंने बताया था वी शेप वैली बनती है, वर्टिकल इरोजन से वी शेप वैली बनती है, और लेटरल इरोजन से मियंडर्स होते हैं, फ्लड प्लेन बनते हैं, ऑक्सबो लेक बनती है। हेडवर्ड इरोजन से क्या होता है, रिवर कैप्चर जैसी घटनाएं होती हैं। ये यूपीएससी में सब पूछ जाते हैं, तो एक बार ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए वी शेप वैली किससे बनती है तो आप बोलेंगे वर्टिकल इरोजन से। रिवर मियंडर कैसे करती है, लेटरल इरोजन से। हमारे वाटर स्ट्रीम कैसे बनते हैं, झरने कैसे बनते हैं, वो हेडवर्ड इरोजन से बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सबो लेक किससे बन ये और रिवर कैप्चरिंग किससे होती है, हेडवर्ड इरोजन से बनती है। अब चलिए हम लोग आगे बोलते हैं। अब वी शेप वैली क्या है, अब हम बात करेंगे वी शेप वैली की। आप देख रहे हैं ये जो रिवर ने कैसा काटा है, इस माउंटेन को वी शेप में काटा है। तो देखिए, जब भी रिवर माउंटेन को वी शेप में काटती है तो उसे हम वी शेप वैली कहते हैं। आप देख रहे हैं ये कैसे है, ये भी इरोजन है। ये किस तरह का बेटा इरोजन है बच्चों, ये इरोजन है आपका वर्टिकल इरोजन। ठीक है, तो इससे हमारे वी शेप वैली बनती है। ठीक है, तो आप फिगर में अच्छी तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से रिवर ने गहराई में काटा और वी शेप, यानी इसमें गहराई में काट करके रिवर ने वी शेप का बना दिया, इसे कहते हैं वी शेप वैली। ठीक है, अब देखिए, वी शेप वैली के एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये सारे वी शेप वैली हैं। और याद रखिए, वी शेप वैली कब बनता है, जब रिवर अपने यंग एज में होती है तभी वी शेप वैली बनता है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे वी शेप वैली के बाद। देखेंगे, देखिए क्या लिखा है वी शेप वैली के बारे में। वी शेप वैली इज ए नैरो डीप वैली विथ स्टीप साइड्स फॉर्म मेनली बाय वर्टिकल इरोजन of a river during its youthful age. Thus, the cross section of the valley responsible of letter V। आप देख रहे हैं कि ये जो दिख रहा है आपको, ये रिवर हमेशा यूथफुल एज में ही करती है, बोलेंगे नहीं। वर्टिकल इरोजन जिससे वी शेप वैली बनता है, ये रिवर के हमेशा यंग एज में ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, और ये है वर्टिकल इरोजन। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा जाए कि वी शेप वैली कैसे बनती है तो आप कहेंगे वर्टिकल इरोजन से बनती है। और इसमें रिवर जो है किस एज में होती है, इसमें रिवर हमेशा यंग एज में होती है, तभी ऐसा होता है। और यंग एज क्या होता है, ओल्ड एज क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में विथ डायग्राम फिगर समझा दिया है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, वी आकार की घाटी एक सक्रिय गहरी घाटी है जिसकी ढाल तीव्र होती है।
इसका निर्माण युवा अवस्था में वर्टिकल इरोजन से होता है। ये सब मैंने समझा दिया, चूंकि मैंने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा स्लाइड को, ताकि इंग्लिश वाले भी समझ जाए, हिंदी वाले भी समझ जाए। ठीक है, चलिए अब वर्टिकल इरोजन में क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ध्यान रखिए, उसी बात को समझा गया है। ये वर्टिकल होता है, इसमें रिवर कट्स डाउन वर्ड इनटू बेड रॉक। रिवर जो है बेड रॉक, बेड रॉक मतलब जो रिवर की सतह है, जो रिवर का सतह है जो पानी के नीचे होता है, उसको वो डाउनवर्ड में काटती है, वही बात है। वैली बिकम्स डीपर, यानी कि वर्टिकल इरोजन से, यानी वी शेप वैली में या वर्टिकल इरोजन से वैली बहुत डीपर बन जाती है। ठीक है, और कभी कभी वेदरिंग और मास वेस्टिंग से वैली साइड कोलैप्स भी कर जाता है। यानी अब होता क्या है, ये जो आप देख रहे हैं वी शेप वैली में, जैसे मैं दिखा दूं, देखिए आराम से ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में फिगर का बहुत रोल है। कभी कभी ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये वेदरिंग से नीचे गिर जाता है, मास मूवमेंट होता है। मास मूवमेंट क्या होता है, जब माउंटेन के डिब्रीज या माउंटेन के मलबे ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से नीचे बहुत तेजी से गिरते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, मास डिस्ट्रक्शन, या उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, उसे हम लोग कहते हैं तो आप इसको भूलेंगे नहीं, वो मास उसमें एक साथ जो है रिवर के मलबे गिरने लगते हैं। ठीक है, तो मास वेस्टिंग होता है। तो आप, मैंने समझाया है कि क्या होता है कि कभी कभी ये साइड जो है, शुरुआत करते हैं, तो मैंने यहां पर वी शेप वैली और गॉर्ज में अंतर को समझा दिया। ठीक है, तो मतलब जब बहुत लंबे समय तक वी शेप वैली का इंटेंस इरोजन होता है तो वो गॉर्ज में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी मैंने उसको समझा दिया, ये हिंदी में लिखा हुआ है। वी आकार की घाटी नदी की युवावस्था में लंबवत अपरदन से बनती है, जबकि गॉर्ज कठोर चट्टानों में लंबे समय तक तीव्र लंबवत अपरदन, मतलब लंबे समय तक जब तेजी से इंटेंस इरोजन होगा वी शेप वैली का, तो उससे गॉर्ज बनेगा। गॉर्ज में जो रॉक वॉल होती हैं वो लगभग पैरेलल होती हैं। ठीक है, चलिए जो आपको दिख रहा है ये एग्जाम्पल है गॉर्ज का, फिगर से मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया कि गॉर्ज क्या होता है और कौन कौन सी रिवर गॉर्ज बनाती है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है गॉर्ज, देखिए इसमें क्या है, आपको इसमें दिख रहा है कि ये जो आपको ये लगभग वर्टिकल हो गया है, ये वर्टिकल हो गया है। ठीक है, तो ये गॉर्ज हो गया है। रिवर ने ये बहुत लंबे समय तक जब इंटेंस इरोजन होता है, प्रोलॉन्ग्ड इंटेंस इरोजन, मतलब दिस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म और फॉर्म आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पहले वी शेप वैली बनेगा, फिर वो गॉर्ज में कन्वर्ट होगा। और ये वहां पर होता है जहां पर बहुत ही हार्ड रॉक यानी हार्ड सरफेस से रिवर फ्लो करती है। ठीक है, ये गॉर्ज का फिगर है जिसे मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करेंगे अब ये है कैनियन। अब हम कैनियन की बात करते हैं, ये भी एक तरह का गॉर्ज ही है मगर ये कैनियन जैसा है, ये कैनियन है। अब ये हम कैनियन की बात करेंगे, ये है कैनियन। अब क्या है कैनियन, A canyon is a very deep, wide valley with steep, almost vertical side। मतलब कैनियन गॉर्ज का ही बड़ा शेप है। अब देखिए गॉर्ज में भी ये साइड वर्टिकल होती है, ध्यान रखिएगा, गॉर्ज में भी ये साइड वर्टिकल हो, यानी रिवर का जो मतलब रॉक का जो साइड वॉल है वो वर्टिकल होता है गॉर्ज में, गॉर्ज में। और कैनियन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कैनियन में क्या है, गॉर्ज का साइज जब बड़ा होता है तो कैनियन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कैनियन इज ए वेरी डीप वाइड वैली विथ स्टिप ऑलमोस्ट वर्टिकल साइड कर्व्ड मेनली बाय अ रिवर थ्रू लॉन्ग टर्म वर्टिकल इरोजन इन ए हॉरिजॉन्टल लेयर्ड रॉक। जब गॉर्ज का भी बहुत लंबे समय तक वर्टिकल इरोजन होता है तो वो बहुत, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो कैनियन में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैनियन एक बहुत गहरी अत्यधिक चौड़ी खड़ी ढालों वाली नदी घाटी है, जिसका मुख्यतः नदी के ऊर्ध्वाधर अपरदन से 36 परतों वाली कठोर चट्टानों में होता है। थोड़ा हिंदी टफ है, लेकिन मैंने ये हिंदी मीडियम के लिए भी इसको कर दिया था कि देखने में, वरना इंग्लिश में समझना आसान है। सिंपल सी बात है, क्या, जब गॉर्ज का शेप बड़ा हो जाता है तो कैनियन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, गॉर्ज और कैनियन में साइज का अंतर है। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे, अब देखो यहां समझिए, कैनियन क्या है, बहुत गहरे होते हैं, चौड़े होते हैं। स्ट्रिप वॉल क्या है, लगभग सीधे होते हैं। ये वर्टिकल इरोजन से बनती हैं और ये प्लेटू रीजन में मिलते हैं। ठीक है, अब कैनियन की बात की जाए तो गॉर्ज, गॉर्ज क्या है, गॉर्ज थोड़ा नैरो होते हैं। नहीं, अगर आपसे कहा जाए
कैनियन और गॉर्ज में कौन नैरो है, तो आप बोलेंगे गॉर्ज नैरो है। तो अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो, हाँ बेटा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो तो हम बता देंगे। देखिए गॉर्ज और कैनियन में क्या डिफरेंस होता है, बस जब गॉर्ज का साइज बड़ा हो जाता है तो कैनियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे, जैसे आप बताएंगे सबसे बड़ा कैनियन बनाती है कौन सी, कॉलोराडो रिवर सबसे बड़ा बनाती है कैनियन कॉलोराडो रिवर। देखिए ये जो कैनियन आपको दिख रहा है ये ऐसा ही कैनियन होता है, देखिए भूलेंगे नहीं। जब गॉर्ज का साइज बढ़ा तो कैनियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कॉलोराडो रिवर सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं ये वाटरफॉल, वाटरफॉल क्या होता है और प्लंज पूल क्या होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वाटरफॉल और प्लंज पूल के बारे में बात करेंगे। देखिए ये आपको दिख रहा है कि आप वाटरफॉल कैसे बनते हैं। देखिए वाटरफॉल पहली बात तो हेडवर्ड इरोजन से बनते हैं। हेडवर्ड इरोजन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए हेडवर्ड इरोजन कैसे होते हैं, आपको पता है कि रिवर जिस तरफ आती है उस तरफ, रिवर जिस तरफ से आती है जब वो उसी तरफ से काटती है तो उसे कहते हैं कौन सा इरोजन, हेडवर्ड इरोजन कहते हैं। तो उसे कहते हैं हेडवर्ड इरोजन। जब रिवर जिस तरफ से आती है उसी तरफ से काटती है तो उसे कहते हैं हेडवर्ड इरोजन। देखिए जैसे रिवर, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, जैसे ये रिवर है, जब ये रिवर यहां से गिर रही है तो रिवर इसको और गहरा करती चली जाएगी, इसे बोलेंगे हेडवर्ड इरोजन। यानी ये देखा जाए तो एक तरह से बैकवर्ड इरोजन होता है जिसमें रिवर अपने ही सोर्स जहां से निकल रही है उसी तरफ इरोजन करती है, यानी इस तरफ करेगी इरोजन। ठीक है, अब देखिए ये क्यों होता है, अब ये इरोजन होता कैसे, देखिए ये तब होता है जब ऊपर की रॉक क्या होगी, हार्ड होगी। आपको दिख रहा है ये ऊपर की जो रॉक है ये हार्ड है। ठीक है, ऊपर की रॉक जो है हार्ड है और नीचे की रॉक सॉफ्ट है। तो ऊपर की जब 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 रिवर गिरती है तो ये हार्ड रॉक को नहीं इरोड कर पाती, जबकि सॉफ्ट रॉक को धीरे धीरे काटना शुरू कर देती है। और जब नीचे की सॉफ्ट रॉक कट जाती है, इरोड हो जाती है, तो वो बन जाता है वाटरफॉल। तो आपने समझा कि वाटरफॉल तब बनता है जब हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक इस तरह का अरेंजमेंट हो, यानी ऊपर हार्ड रॉक हो नीचे सॉफ्ट रॉक हो। सॉफ्ट रॉक का इरोजन जल्दी हो जाता है तो उससे बन जाता है क्या, हमारा वाटरफॉल। अब देखिए तो वाटरफॉल क्या है, ये देख रहे हैं किस तरह से सॉफ्ट रॉक थी। फर्स्ट स्टेज में देखा आपने कि फर्स्ट स्टेज में सॉफ्ट रॉक जो है धीमे धीमे इरोड हो रही है। सेकंड स्टेज में देखिए पूरा इरोड हो गई। मैं आपको दिखा दूं, देखिए फर्स्ट में हल्का से हुआ इरोजन, फिर समय के साथ साथ सेकंड में और हुआ इरोजन, थर्ड में और इरोजन हुआ और फोर्थ स्टेज में और भी ज़्यादा इरोजन हो गया। तो ये फिगर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि वाटरफॉल कैसे बनते हैं। ठीक है, अब ये वाटरफॉल का फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये प्लंज पूल क्या होते हैं, सिंपल है। ये जो जहां पर वाटरफॉल गिरता है ये, इसे हम प्लंज पूल कहते हैं। जहां पर वाटरफॉल गिरता है इसे हम प्लंज पूल कहते हैं। अब प्लंज पूल देखिए बनते कैसे हैं, तो देखिए वाटरफॉल की पहले डिफिनेशन। अ वाटरफॉल इज अ वर्टिकल नियर वर्टिकल फॉल ऑफ रिवर ओवर ए स्टिप रॉक फेस ऑफ और क्लिफ ड्यू टू सडन चेंज इन एलिवेशन। जब एलिवेशन में सडन चेंज होता है तब वाटरफॉल बनता है। और एलिवेशन में सडन चेंज क्यों होता है, आपको पता है कि जब हार्ड रॉक के नीचे जो सॉफ्ट रॉक होती है वो कटती चली जाती है। वो फिगर मैंने समझा दिया था। देखिए ये नदी के प्रवाह में अचानक, नदी के प्रवाह में ऊंचाई का अचानक अंतर आने पर वह स्थल रूप है जहां नदी का जल वर्टिकल रूप से नीचे गिरता है। अब आप देखिए नदी का जल वर्टिकल क्यों गिरता है, क्योंकि सॉफ्ट रॉक जो हार्ड रॉक के नीचे सॉफ्ट रॉक होती है वो कटती चली जाती है। ठीक है, अब ये क्यों बनता है, देखिए अब वाटरफॉल कैसे बनता है, जब ऊपर हार्ड रॉक होगी नीचे सॉफ्ट रॉक होगी, पहले समझा दिया। और मुलायम चट्टानों का हाइड्रोलिक एक्शन और एब्रेशन, तो देखिए यहां पर भी एब्रेशन हो रहा है। एब्रेशन मतलब जो रिवर के सेडिमेंट हैं वो चट्टानों को क्या करते हैं, काटते हैं। याद कीजिए मैंने एब्रेशन समझाएगा, एब्रेशन, अंडर एब्रेशन द रिवर सेडिमेंट्स स्क्रैप द रिवर बेड। तो यहां पर जो रिवर की सेडिमेंट है वो रॉक को ही काटते चले जा रहे हैं। ठीक है, कठोर चट्टान कुछ समय तक के लिए बनी रहती है और जल नीचे, वो कठोर चट्टान बनी रहती है, यानी जो हार्ड रॉक है वो जल्दी इरोड नहीं होती है। सॉफ्ट रॉक जो दिखाया था वो हो जाती इरोड। जरा इसको ध्यान से फिर देख लीजिए इस फिगर को, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये फिगर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है क्या होता है। देखिए जो हार्ड रॉक, देखिए रिवर जो जो ये पहला फिगर है
आपको इसमें दिख रहा है कि हार्ड रॉक जल्दी इरोड नहीं हुई है, सॉफ्ट रॉक इरोड हो गई, यहां और इरोड हो गई, यहां और इरोड हो गई, यहां और इरोड हो गई। तो यहां पे दिख रहा है कि वही बात यहां इसने समझाया है जो आप देख रहे हैं कि कहां पर मैं था, हाँ ये, कि कठोर चट्टान कुछ समय तक बनी, हार्ड रॉक stay for a long but soft rock erode, that's why a sudden fall in river happens। तो रिवर में सडन फॉल होता है, इसी से बनता है वाटरफॉल। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। अब प्लंज पूल क्या है? A plunge pool is a deep bowl shaped depression formed at the base of waterfall due to erosive action। जब वाटरफॉल नीचे गिरता है तो प्लंज पुल बनता है। सर प्लंज पुल कहाँ? तो जब वाटरफॉल नीचे गिरता है तो तब भी एब्रेशन इरोजन होता है, यानी जैसे आप कहीं पानी को लगातार गिराइए तो वो जो सरफेस होता है वो गहरा हो जाता है, एक बाउल शेप में हो जाता है। तो वही लिखा है, अ प्लंज पूल इज ए डीप बाउल शेप डिप्रेशन formed at the base of waterfall due to the erosive action of falling water, rock fragments and turbulence। देखिए मैं दिखा दूं, ये है प्लंज पुल, बहुत सिंपल है प्लंज पुल। आप फिगर से समझ जाएंगे, केवल ज्योग्राफी में नाम टफ होता है, फिगर को देख के। ये है प्लंज पुल, ये जो मैं, ये है प्लंज पुल, देखिए ये है प्लंज पुल। ठीक है, ये प्लंज पुल है। क्यों? जब रिवर किसी वाटरफॉल से नीचे गिरती है तो तो उसके जो सेडिमेंट्स हैं वो रिवर के जो रॉक के सरफेस को काटना शुरू कर देते हैं, जिससे एक गहरा गड्ढा बाउल शेप बन जाए, जिसे हम प्लंज पूल कहते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ये प्लंज पूल जो है वाटरफॉल के नीचे मिलेगा, तो वाटरफॉल के नीचे हमेशा आपको प्लंज पूल ही मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये भी किससे बनती है? ये भी एब्रेशन से बनते हैं। ठीक है, तो बता दिया वाटरफॉल क्या है। अब इसको शॉर्ट में रिवाइज कर, वाटरफॉल क्या है? रिवर्स का वर्टिकल इरोजनल लैंड फॉर्म है, यानी वाटरफॉल वर्टिकल इरोजनल लैंड फॉर्म है। प्लंज पूल क्या है? फ्रॉम एट द बेस ऑफ वाटरफॉल, वाटरफॉल के बेस पर मिलता है प्लंज पूल। ठीक है, और ये किससे बनता है? ये हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेशन, एट्रिशन। और हाइड्रोलिक एक्शन क्या है? जब वाटर किसी चीज को, जब वाटर कहीं गिरती है तो धीमे धीमे उस चीज को कमजोर कर देती है, वो हाइड्रोलिक एक्शन है। एब्रेशन क्या है? जब रिवर के सेडिमेंट्स जो है सरफेस को गहरा करते हैं तो वो एब्रेशन होता है। एट्रिशन क्या होता है? जब रिवर के सेडिमेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनका शेप चेंज होता है, तो उसे एट्रिशन कहते हैं। इसको मैंने पिछले स्लाइड में अच्छे, यानी पिछले क्लास में अच्छे से समझा दिया था। हाँ, अब क्वेश्चन ये कि सर वाटरफॉल कब बनते हैं? बेटा वाटर जाने कि वाटरफॉल हमेशा यंग एज में, यानी जब रिवर यंग एज में होती है तभी वाटरफॉल बनते हैं। जब रिवर यंग एज में होती है तभी वाटरफॉल बनते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है? कॉन्टिन्यूअस इरोजन कॉजेज हेडवर्ड रिट्रीट एंड ओवर टाइम द वाटरफॉल माइग्रेट्स अप स्ट्रीम एंड ऑफन फॉर्मिंग ए गॉर्ज। और यही वाटरफॉल धीमे धीमे गॉर्ज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जब लंबे समय तक वाटरफॉल रॉक को इरोड करता है तो वो गॉर्ज के शेप में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं बेटा। अब हम लोग बात करेंगे, ये दिख रहा है, ये एक दूसरा फिगर है। ये ये वाटरफॉल नहीं है, बल्कि वाटरफॉल का ही एक दूसरा फॉर्म है जो बहुत छोटा, इसे हम लोग कहते हैं रैपिड्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैपिड्स बोलते हैं। अब सवाल है रैपिड्स क्या होते हैं? तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें, जब हम कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ों पर, उत्तराखंड पर, तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। ये वाटरफॉल नहीं, रैपिड्स है। रैपिड्स कैसे बनते हैं? अब देखिए रैपिड्स के बनने का प्रोसेस देखिए। रैपिड्स आर फास्ट फ्लोइंग टर्बुलेंट, ये फास्ट फ्लोइंग टर्बुलेंट है सेक्शन ऑफ रिवर वेयर वाटर रशेस ओवर अनइवन रॉक बेड्स। ये उस जगह बनते हैं जहां पर अनइवन रॉक बेड्स होते हैं एंड रिलेटिवली स्टीप ग्रेडियंट बट विदाउट कंप्लीट वर्टिकल ड्रॉप। मतलब रैपिड्स कहां बनते हैं? जहां पर अनइवन रॉक बेड्स होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा वर्टिकल ड्रॉप नहीं होता है। जैसे आप यूं समझो, मैं समझा दूं, कहीं इसका फिगर होगा, ये रैपिड्स है। अब देखो फिगर समझा दो, देखिए ये देखिए फिगर, अब समझिए। मान लीजिए यहां पर थी हार्ड रॉक और बीच में है सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड रॉक बीच सॉफ्ट रॉक, लेकिन ये बहुत गहराई में नहीं है, ये वर्टिकली फैले, ये वर्टिकल नहीं हो, ये हॉरिजॉन्टल है। तो अब बीच का जब 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 रिवर फ्लो करेगी तो इस बीच के सॉफ्ट रॉक को खत्म कर देगी, फिर बीच के सॉफ्ट रॉक को खत्म कर देगी। तो ये जो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टली, जो ये सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक है, तो रिवर क्या करेगी? इस सॉफ्ट रॉक को काटते हुए चली जाएगी। जैसे यहां से आई रिवर, फिर इसको काट दिया, ये गहरा हो गया थोड़ा, फिर यहां से रिवर आई, इसको काट दिया, गहरा हो गया।
फिर यहाँ से, तो इस तरह से जब रिवर फ्लो करेगी तो बीच बीच में गैप बन जाए। अब रिवर फ्लो करेगी, ध्यान रखिए, जब रिवर फ्लो करेगी तो रिवर कुछ इस तरह से उछलते हुए फ्लो करेगी, ऐसे 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 ऐसे। तो इसे बोलते हैं रैपिड्स। और रैपिड्स में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होता वाटरफॉल की तरह से। हाँ, वाटरफॉल भी अनइवन रॉक के वजह से बनता, ऊपर हार्ड नीचे सॉफ्ट, लेकिन यहां पर वो कोई बहुत ज्यादा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ऐसे रॉक फैले हुए हैं, हार्ड देखिए, ऐसा पहले हार्ड फिर सॉफ्ट फिर हार्ड फिर सॉफ्ट, ठीक है। तो बीच बीच में हल्का हल्का गैप, क्योंकि जहां सॉफ्ट रॉक है वो हल्के हल्के कट जाते हैं, इरोड हो जाते हैं, तो रिवर फिर फ्लो करते हुए ऐसे ऐसे बहती है। इसे कहते हैं हम क्या, रैपिड्स, इसे बोलते हैं रैपिड्स। देखिए ये है रैपिड्स, सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दिख रहा है रैपिड्स का, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये है रैपिड्स। आप देखिए ना किस तरह से रिवर फ्लो कर रही है टर्बुलेंट वे में, ठीक है। तो ये वाटरफॉल और रैपिड्स में आप डिफरेंस समझ गए होंगे कैसे बनता है, ये फिगर को देख के आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए रैपिड्स को मैंने बता दिया है। अब रैपिड्स वो है नदी का वह भाग जहां नदी का जल असमान और अधिक ढाल के कारण तेज टर्बुलेंट और झागदार फोमी गति से बहता है। यानी आप देखेंगे जहां रैपिड्स होते हैं वहां पर फोमी वाटर होता है, देखिए फोमी वाटर दिख रहा है ना। अब नीचे गहराई में वाटरफॉल मिलेगा, लेकिन जो ऊपर दिख रहा है वो आपको रैपिड्स दिख रहा है। ये वाले पोर्शन है, ये है रैपिड्स, ये वाले पोर्शन है, ये रैपिड्स हैं, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हम लोग। अब ये सब बता दिया, रैपिड भी जैसे वाटरफॉल यंग एज में बनता है वैसे रैपिड भी यूथफुल एज में बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सारी बातें मैंने जो है बता दिया। अब इसमें एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर वाटरफॉल से पहले आसपास रैपिड्स मिल जाते हैं। देखिए जब भी कोई वाटरफॉल होगा तो उसके आसपास आपको रैपिड्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे मिलेंगे, ये देखिए, जब भी कोई वाटरफॉल होगा तो उसके आसपास आपको, देखिए ये है रैपिड्स, दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये रैपिड्स है, ये है रैपिड्स जो आपको दिख रहा है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे गहराई में तो आपको अब यहां पर गहराई बढ़ती चली जा रही है। यहां पर जो गहराई है, देखिए अब धीमे धीमे जब आप यहां देखेंगे तो यहां पर गहराई बढ़ती चली जा रही है और ये बन गया वाटरफॉल, ठीक है। तो पहले हर वाटरफॉल के पहले आपको रैपिड्स दिखने को मिलेगा, ठीक है, हर वाटरफॉल के पहले आपको रैपिड्स देखने को मिलेगा। तो यही वो लिखा हुआ है, कहाँ गया नीचे, बहुत, हाँ, हर वाटरफॉल से पहले आसपास रैपिड्स मिल जाता, लेकिन हर रैपिड्स वाटरफॉल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ रैपिड्स और वाटरफॉल में अंतर समझिएगा। वाटरफॉल में गहराई ज़्यादा होती है, रैपिड्स में गहराई नहीं होती है, कि जो हमारे रॉक है, रॉक के सरफेस पर अनइवन रॉक होती है, तो हल्का हल्का गैप आ जाता है। अनइवन रॉक का मतलब है कहीं हार्ड कहीं सॉफ्ट, तो सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाती है, तो हल्का हल्का गैप आने से फिर रिवर एक टर्बुलेंट वे में फोम यानी झाग बनाते हुए बहती है, ठीक है। तो मैंने इसको समझा दिया। तो आज मैंने यहाँ तक समझाया, ये हमारे फ्लूवियल लैंडफॉर्म का पार्ट सेकंड था, जिसमें मैंने बहुत सारी ऑप्शन, अब कल मैं आपको कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है उसके बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा मैं डेप्थ में चल रहा हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है कि व्यू क्या है क्या नहीं है, बस ये है कि नॉलेज को थोड़ा डेप्थ में ले जा करके मुझे समझाना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।